ओके सर, ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में सर्कल के बारे में पढ़ा था, उसकी सारी टर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज हम फर्स्ट थ्योरम भी मैंने एक्सप्लेन की थी लास्ट टाइम। टुडे आई एक्सप्लेन फर्स्ट द सेकंड थ्योरम ऑफ द सर्कल। ठीक है, आज पहले हम सेकंड थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। जब मैंने सेकंड थ्योरम का लास्ट पॉइंट लास्ट टाइम बताया था सेकंड थ्योरम के बारे में, कि मैंने अगर कहा था कि अगर पॉइंट आपका एक इंटीरियर दे रखा है या एक पॉइंट आपका ऑन द सर्कल दे रखा है या एक पॉइंट आपका एक्सटीरियर दे रखा है, देन हाउ मेनी टेंजेंट्स यू विल ड्रॉ। तो आप कितने टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो अगर अंदर एक पॉइंट दे रखा है तो आप कितने टेंजेंट ड्रॉ करोगे। आपका कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा अगर मैंने यहाँ पर लाइन बनाई है तो। ठीक है, ये सेकंड ड्रॉ हो जाएगा। और अगर ऑन द सर्कल है तो ओनली वन टेंजेंट वी कैन ड्रॉ। और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं वो 2 टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं यहाँ पर एक्सटीरियर पॉइंट से। ठीक है, तो इनकी लेंथ जो होती है, आज हमने इससे रिलेटेड थ्योरम जो है वो स्टडी करनी है। तो अगर एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं तो उनकी लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है ऑन द सर्कल। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारा लास्ट पॉइंट था लास्ट लेक्चर में, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब तो हमारी थ्योरम है, पहले मैं थ्योरम का हेडिंग लिख रही हूं। तो हमारी सेकंड थ्योरम है द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस एक्सरसाइज की, इसको ध्यान से देखना आप। द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal। ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, इट्स सेंटर इज O और एक्सटीरियर पॉइंट है, मान लो कोई भी पॉइंट ले लो, मैंने T ले लिया। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है आपकी, ये रेडियस है। तो एक्सटीरियर पॉइंट से ये जो 2 टेंजेंट ड्रॉ किए TA और TB, आपको ये प्रूव करना है कि TA और TB की जो लेंथ है वो इक्वल है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट, दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूं, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, कहां से ड्रॉ हुए, एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हुए टू ए सर्कल, सर्कल के ऊपर, आर इक्वल, ये बराबर हैं। आपको ये प्रूव करना है कि TA जो है TB के बराबर है। और हमेशा ध्यान रहे, जब भी कोई थ्योरम हमें प्रूव करनी होती है तो हमें गिवन और टू प्रूव लिखना जरूरी होता है। हमें क्या गिवन है और क्या हमें प्रूव करना है, राइट। तो गिवन में हमारे पास क्या दे रखा है, वी हैव गिवन ए सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, इन ए सर्कल with center O, TA and TB are 2 tangents। TA and TB are 2 tangents और T पॉइंट जो था वो एक्सटर्नल था, राइट। हमें प्रूव क्या करना है, ये 2 टेंजेंट तो हैं, आपको ये प्रूव करना है कि इनकी लेंथ जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन O टू T। मैंने O को T के साथ ज्वाइन कर दिया, राइट, और O को A के साथ भी ज्वाइन कर दिया और O को B के साथ भी ज्वाइन कर दिया। तो यहां पर मैं लिखूंगी ज्वाइन O टू OT
OA एंड OB। जब मैंने आपको सर्कल की सारी टर्म्स बताई थी तो मैंने आपको ये कहा था कि टेंजेंट जो होता है सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर टच जहां करता है ये सर्कल, वो जो पॉइंट होता है दैट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मैंने आपको बताया था। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल बनता है हमारा वो कितने डिग्री का बनता है हमारा, ये जो रेडियस सर्कल के सेंटर के साथ ये जो रेडियस है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ जो रेडियस ज्वाइन हुई है, ये जो एंगल बनेगा हमारा OAT, ये हमारा कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। और सिमिलरली ये जो OB है वो परपेंडिकुलर टू BT है, तो हमारा OBT ये वाला एंगल भी हमारा कितना बनेगा, 90 डिग्री। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ये हमारा ये लाइन जो है हमें लिखनी पड़ेगी। तो पहले मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, OA जो है वो परपेंडिकुलर टू AT है और OB जो है वो परपेंडिकुलर टू BT है। OA जो है ये क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A और B जो है, तो OA जो है वो परपेंडिकुलर टू AT है, OB जो है वो परपेंडिकुलर टू BT है। तो यहाँ पर मैं क्या पॉइंट लिखूंगी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये इसका रीजन है, ये आपको लिखना है। यहां तक समझ आया। OA इज परपेंडिकुलर टू AT, OB इज परपेंडिकुलर टू BT। नाउ अब मुझे इसकी लेंथ बराबर करनी है, TA जो है वो TB के बराबर कैसे है, तो आई विल टेक द ट्रायंगल OAT एंड OBT। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस करेंगे। तो ट्रायंगल OAT में एंड ट्रायंगल OBT में हमें एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल कैसे होता है हमारा। तो मैं इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मुझे 3 रीजन चाहिए जिससे ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो। तो फर्स्ट रीजन तो हमारा ये मिल ही गया कि OAT और OBT ये दोनों ईच 90 डिग्री हैं, दोनों एंगल क्या है हमारे 90 डिग्री। तो पहला हमारे पास OAT इक्वल टू OBT, तो हम रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, ईच 90 डिग्री, राइट। और सेकंड OA इक्वल टू OB, ये दोनों क्या है हमारी इक्वल रेडियस है, तो OA इक्वल टू OB इक्वल रेडियस। ठीक है, और थर्ड चीज हमें, तीसरी चीज हमें क्या मिलेगी ये दो ट्रायंगल्स में, OT इक्वल टू OT, ये हमारा क्या है, कॉमन है। तो ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। ट्रायंगल OAT कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OBT बाय राइट RHS। ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने और एक साइड ले ली हमने, तो बाय RHS ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम क्या लिखेंगे, TA इक्वल टू TB, TA इक्वल टू TB बाय CPCT। आप ये क्वेश्चन जो है बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका एक और मेथड भी है, पर ये मेथड जो है बच्चों को इजीली समझ आ जाता है, तो इसीलिए मैंने ये मेथड कराया। तो मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज दिस थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट योरसेल्फ ऑल्सो। तो मैं पहले, हमारे पास दिया क्या हुआ था और हमें प्रूव क्या करना था। दिया हमें क्या था, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की जो लेंथ है ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉ की गई है लेंथ टू अ सर्कल, सर्कल के ऊपर आर इक्वल, ये जो लेंथ है ये इक्वल है, TA जो है TB के क्या है, इक्वल है।
तो हमने दो ट्रायंगल्स ले लिए। ये आपको पता ही है कि रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, ये जो TA टेंजेंट है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां पर सर्कल के एक पॉइंट के ऊपर जहां पर ये टच किया दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो एंगल बन रहा है हमारा, ये कितने डिग्री का बन रहा है हमारा, 90 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि OA जो है वो परपेंडिकुलर टू AT है और OB जो है वो परपेंडिकुलर टू BT है। नाउ आई टेक द टू ट्रायंगल्स एंड बाय कॉन्ग्रुएंसी दीज टू ट्रायंगल, by doing the congruency of these triangles I prove TA equal to TB। समझ आया आपको ये थ्योरम? Then we will move forward the exercise 10.2. You will note down in your copy. Now we will take the question of exercise 10.2. क्वेश्चन 1 लेंगे आज हम, ध्यान से देखना। क्वेश्चन 1 है हमारा, फ्रॉम ए पॉइंट Q, आपको फिगर खुद बनानी है। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। ये पॉइंट Q है, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो है 24 सेंटीमीटर, राइट। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, और जो Q का डिस्टेंस है सेंटर से वो आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। आपको जब मैंने 10.1 करवाई थी जब मैंने, तो आपको मैंने इस तरह के क्वेश्चन करा दिए थे। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, ये रेडियस है, आपको रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम ए पॉइंट Q, ध्यान से देख लो क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 and the distance of Q from the center is 25. Find the radius of circle। आपको ये रेडियस फाइंड करनी है। तो आपको ये पता है कि जो टेंजेंट है वो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के ऊपर। तो OP जो है वो परपेंडिकुलर टू द PQ, ठीक है। रेडियस इज परपेंडिकुलर to the tangent at the point of contact of a circle ठीक है। तो हम ट्रायंगल OPQ में लेंगे, हमारा ट्रायंगल OPQ में एंगल OPQ जो है वो हमारा 90 डिग्री है। तो अगर ये हमारा 90 डिग्री है तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम। परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज, OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो OQ हमारा 25 है
OP हमारा रेडियस है और PQ हमारा 24 है। 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर 576। इसको हम इधर ले आएंगे, 625 माइनस 576 इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 49। तो हमारी रेडियस कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें रेडियस फाइंड करनी थी, ओपी की लेंथ फाइंड करनी थी, तो वो हमारी कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इसके ऑप्शन दे रखे थे, ए दे रखा था 7, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। राइट, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल 10.1 एक्सरसाइज जो थी हमारी उससे रिलेटेड था ये क्वेश्चन, और बिल्कुल सिंपल था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है टीपी एंड टीक्यू। फिगर ऑलरेडी बुक में बनी हुई है। टीपी एंड टीक्यू ये दो टेंजेंट है, राइट, आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। और POQ जो है ये सेंटर के ऊपर जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एंगल जो कनेक्ट हो रहा है वो है हमारा 110 डिग्री, राइट। और हमें PTQ ये एंगल हमें फाइंड करना है। इसका एक सिंपलेस्ट मेथड है इस एक्सरसाइज का, जो हमारा 10th क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, ये जो दो टेंजेंट के बीच का एंगल जो होता है, और फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, और जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो सेंटर पर एंगल होता है, इन दोनों का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 होता है, तो 180 में से 110 चला गया तो ये हमारा आ जाएगा 70। लेकिन हम इसको क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगी, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में आ जाता है, तब हम इस क्वेश्चन को पूरी तरह से कैसे करेंगे एक्सप्लेन करके। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं और सेंटर के साथ हमारा एंगल जो है वो POQ हमारा 110 डिग्री दे रखा है, और वी हैव टू फाइंड द एंगल PTQ। ये एंगल जो है PTQ हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और हमें POQ जो है वो कितने डिग्री का दे रखा है, 110 डिग्री का दे रखा है। नाउ ये क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया कि जो रेडियस होती है, ये TP और TQ दो टेंजेंट है, तो रेडियस जो है वो ये हमारे P और Q जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ जो एंगल बनाती है ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, राइट। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया TPOQ। एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। 3 एंगल्स आर गिवन, देन वी कैन फाइंड द फोर्थ एंगल PTQ। समझ आया आपको। तो हम किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले लिखेंगे OP जो है वो परपेंडिकुलर टू TP है, और OQ जो है वो परपेंडिकुलर टू TQ है। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, रेडियस इज perpendicular to the point of contact, the tangent drawn from external point to a circle। ठीक है,
जो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल से टीपी और टीक्यू, उस पर ये जो ओपी और ओक्यू ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी और क्यू पर ये जो एंगल हैं ये कितने डिग्री के बन रहे हैं हमारे, 90 डिग्री के बन रहे हैं। ठीक है, तो ओपीटी जो है वो भी हमारा 90 डिग्री हो गया, और ओक्यूटी जो है वो भी हमारा कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो ये क्वाड्रिलेटरल में, इन ए क्वाड्रिलेटरल OQTP, ये क्वाड्रिलेटरल है OQTP, इस क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 एक तो है POQ, एक है आपका OQT, एक है आपका QTP और एक है आपका TPO। इन चारों एंगल का जो सम है वो किसके बराबर है, 360 डिग्री। आपका POQ कितने डिग्री का है, 110 डिग्री। आपका OQT कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। आपका QTP कितने डिग्री का है वो हमें फाइंड करना है, और आपका TPO कितने डिग्री का है, वो भी 90 डिग्री का है। तो 90 प्लस 90 180, 180 में 110 ऐड करेंगे 290 प्लस QTP इक्वल टू 360। तो QTP हमारा कितने डिग्री का आ गया, 360 माइनस 290 इट इज इक्वल टू 70 डिग्री। राइट, मैंने आपको यही बताया था, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल and angle subtended at the center by the point of contact is supplementary। इन दोनों एंगल का जो सम होता है that is equal to 180 डिग्री। तो 180 में से 110 चला गया, वैसे भी ये कितने डिग्री का आएगा, 70 डिग्री। जो हमारी क्वेश्चन 10 है इस क्वेश्चन का, उसमें जब मैं प्रूव करके बताऊंगी तो आपका ये चीज जो है वो टोटली क्लियर हो जाएगा। राइट, और अभी मैंने इस क्वेश्चन को जो सॉल्व किया है वो पूरा मेथड क्वाड्रिलेटरल लगा के, और ये 90 डिग्री क्योंकि ये परपेंडिकुलर था तो ये 90 डिग्री के थे, ये वो हमारा 110 डिग्री था। तो वी फाइंड द एंगल PTQ। तो हमारा PTQ कितने डिग्री का आ गया, 70 डिग्री का। समझ आया आपको ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स? नाउ आई विल टेक द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा कुछ तो सेकंड क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन है हमारा, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POA इज इक्वल टू। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैं ये जो आज क्वेश्चन करवा रही हूँ इससे रिलेटेड I will give you one assignment also and you have to solve the assignment। तो इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड दूंगी मैं। इफ टेंजेंट PA और PB, हम पहले फर्स्ट फिगर बनाएंगे। इफ टेंजेंट PA एंड PB, PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined each other at an angle of 80 डिग्री। ये जो एंगल दे रखा है आपको ये 80 डिग्री का दे रखा है। इंक्लाइंड एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, आप ये एंगल मत ले लेना इसको, ये सेंटर पर एंगल है। कौन सा एंगल है, इंक्लाइंड एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, वो हमें 80 डिग्री दे रखा है। राइट,
तो हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द एंगल POA। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, राइट? तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले, वैसे तो ये क्वेश्चन अगर हम मतलब कि ओरली करेंगे तो क्योंकि ये जो सेंटर होता है अगर मैं इसे टेंजेंट से ज्वाइन कर देती हूँ तो ये इसको पूरे को बाइसेक्ट भी करता है, दो ट्रायंगल ये वाले कॉन्ग्रेंट्स करने से, ठीक है? तो ये 40 डिग्री के हो गए, तो ये 40 है, ये 90 है, 90 प्लस 40 130, तो 180 में से 130 चला गया तो ये 50 आ जाएगा। पर लेकिन मुझे इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ओरली तो मैंने सॉल्व कर दिया, बट हम इसे पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि ये हमारा 50 डिग्री का एंगल कैसे निकला, राइट? तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने इसको पूरा ही यहाँ पर शो कर दिया है। तो हमारे पास गिवन में क्या दे रखा था? गिवन में एंगल APB दे रखा था, इंक्लाइंड एंगल आपको दे रखा था 80 डिग्री, और हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? POA एंगल हमें फाइंड करना है, राइट? तो हम ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे आपको ये बताऊंगी आज मैं। पहले अभी मैंने पिछला क्वेश्चन जो करवाया था मैंने आपको बताया था कि जो रेडियस होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। ये तो मैंने आपको बताया ना, OA जो है वो परपेंडिकुलर टू AP है और OB जो है वो परपेंडिकुलर टू PB है, राइट? तो एंगल OAP जो है वो भी आपका 90 डिग्री है और एंगल OBP जो है वो भी आपका कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का, राइट? रीजन आप अपने आप लिखना, मैंने 2-3 क्वेश्चनों में ऑलरेडी लिख दिया था, ठीक है? अब हम ये वाला क्वाड्रिलेटर ले लेंगे OAPB। ट्रायंगल OAPB में एंगल OAP प्लस APB प्लस PBO प्लस POA BOA इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमारे पास OAP कितना दे रखा है? 90 डिग्री। APB कितना दे रखा है? टेंजेंट इंक्लाइन विद द एंगल इंक्लाइन विद द टेंजेंट वो हमें दे रखा है 80 डिग्री। और PBO कितने डिग्री का है आपका? 90 डिग्री। और BOA ये हमें फाइंड करना है। तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 80 260। तो हमारा BOA कितने डिग्री का आ गया? 360 माइनस 260, ये हमारा आ गया 100 डिग्री। यहां तक आपको समझ आ गया? ये हमारा एंगल कितने डिग्री का आ गया? 100 डिग्री। अब हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? हमें तो POA फाइंड करना है। तो अगर मैं ये दो ट्रायंगल आपको मैंने कॉन्ग्रेंट करने बताए थे, जो मैंने सेकंड थ्योरम बताई थी, तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट्स होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब हमारा POA जो है वो इक्वल है POB के। ये वाला एंगल जो है ये हमारा इक्वल है इसके, ये वाला एंगल इतना हमारा इसके इक्वल है। सिमिलरली हमारा ये वाला एंगल जो है वो भी किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। इट मीन्स जो OP जो है, जो हमारी टेंजेंट के इंक्लाइन जो ये लाइन आ रही थी, ये सेंटर को क्या करती है? OP जो है वो बाइसेक्ट करेगी AOB को। तो अगर ये बाइसेक्ट करेगी, ये टोटल एंगल हमारा निकला है 100 डिग्री। तो हमारा AOP एंगल क्या हो जाएगा? हमारा हाफ एंगल AOB। तो AOB हमारा निकला है 100 डिग्री। तो मैं इसको इससे कैंसिल करूंगी तो ये हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। यहां तक समझ आया? तो मुझे POA ही फाइंड करना था, तो हमारा ये एंगल कितने डिग्री का आ गया? 50 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? A ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आया?
एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस क्वेश्चन में हमने क्या लेना पड़ेगा, हमें ये और ये एंगल दोनों 90 गिवन थे, राइट, और ये हमें दे रखा था 80 डिग्री। तो मुझे कौन सा एंगल फाइंड करना था, मुझे सिर्फ इतना एंगल फाइंड करना था, कौन सा, POA फाइंड करना था। तो अगर मैं इस पे 10th क्वेश्चन लगाती हूँ तो ये हमारा टोटल एंगल, इन दोनों एंगल का सम हमारा 180 होता है। मैंने आपको बताया था ना कि एक सर्कल के ऊपर जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं उनके बीच का इंक्लाइंड एंगल और सेंटर के ऊपर जो बना हुआ एंगल होता है विद द रेडियस, उन दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 80 है तो ये 100 तो निकल ही आएगा, राइट। लेकिन मुझे फाइंड करना था POA। तो ये एंगल जो है, ये जो लाइन होती है, क्योंकि ये टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, सेकंड थ्योरम में बताया था, तो उनके जो एंगल बनते हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये जो एंगल बनते हैं ये हमारे बायसिटी आपस में बराबर आ जाते हैं। ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो अगर ये बाइसेक्ट करेगा तो ये एंगल 40 और ये भी हमारा क्या हो गया, 40। तो अगर मैं इसको एक ट्रायंगल लेके करती तब भी हमारा 50 आ जाता, 90 प्लस 40 प्लस POA इक्वल टू 180, तब भी आ जाता। लेकिन इसको हमने इस मेथड से किया, हमारा जो AOB है, वो जो हमारा AOP है, ये वाला एंगल जो है ये हमारा AOB का क्या है, हाफ है। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ये हमारा कितने डिग्री का आ गया, ये हमारा 50 डिग्री का आ गया, राइट। और tangent drawn to a circle from an external point, subtends equal angle at the center। जो 10th थ्योरम थी ना, subtended equal angle at the center, ठीक है। तो जब मैंने इसको ज्वाइन किया था तो ये वाला जो पार्ट था, ये एंगल जो था, ये लाइन जो थी इस एंगल को क्या कर रही थी, बाइसेक्ट कर रही थी, ठीक है।